नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को समझने की कोशिश करेंगे और वो शब्द है DISHA। जी हाँ, एक तरफ तो ये भारत के डिजिटल एजुकेशन क्रांति का नाम है और दूसरी तरफ इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है जो हजारों साल पुराना है। तो चलिए आज इन दो दुनियाओं के संगम को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो शायद आपको चौंका दे। 5.8 अरब। जुलाई 2022 तक DI के अक्षा प्लेटफॉर्म पर इतने सेशंस हो चुके थे। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये आंकड़ा अपने आप में भारत में एजुकेशन के अंदर आए एक जबरदस्त डिजिटल बदलाव की पूरी कहानी कह देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दीक्षा है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का बनाया हुआ एक बहुत पावरफुल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था और ये हर डिवाइस पर काम करता है। पर इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये 36 भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं में मौजूद है, जो इसे सच में सबके लिए मतलब ट्रूली इंक्लूसिव बनाता है। फिर आया कोविड-19 का दौर, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और मई 2020 में दीक्षा को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर चुना गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने इसे भारत में स्कूली शिक्षा की डिजिटल रीढ़ की हड्डी बना दिया। खैर, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बातें, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म का नाम दीक्षा ही क्यों रखा गया? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है, एक हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा छिपी हुई है। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक कदम पीछे हटते हैं और दीक्षा के असली मतलब को समझते हैं। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक पवित्र आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो गुरु और शिष्य के सबसे पवित्र रिश्ते को डिफाइन करती है। इस शब्द की जड़ें हैं संस्कृत में। ये दो शब्दों के मेल से बना है। दा, जिसका मतलब है देना, और क्षी यानी नष्ट करना। तो कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ? ज्ञान देना और अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देना। कितना गहरा मतलब है ना? प्राचीन तंत्र ग्रंथ विष्णु यामल में दीक्षा को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। इसमें लिखा है कि दीक्षा वो प्रक्रिया है जो दिव्य ज्ञान देती है और पाप का नाश करती है। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा के बदलाव का एक शक्तिशाली जरिया है। पारंपरिक दीक्षा जो होती है वो एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही इंटीमेट सेरेमनी होती है। ये सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच होती है, जहां गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शिष्य में ट्रांसफर करते हैं ताकि उसकी आध्यात्मिक यात्रा तेजी से आगे बढ़ सके। और ये दीक्षा देने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि स्पर्श दीक्षा, जहां गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखकर अपनी ऊर्जा देते हैं। और एक होती है चाक्षुषी दीक्षा, जिसमें गुरु सिर्फ अपनी दृष्टि से, सिर्फ देखकर ही शिष्य को ज्ञान और शक्ति दे देते हैं। लेकिन हाँ, दीक्षा पाने के लिए शिष्य को भी खुद को उसके काबिल बनाना होता है। इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले है शिक्षा, यानी आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना। उसके बाद है नियमित साधना, मतलब रोज प्रैक्टिस करना। और आखिर में धर्म के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस प्राचीन गहरी आध्यात्मिक परंपरा का आज के एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आखिर क्या लेना देना है। चलिए अब इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये नाम कैसे एक बहुत पावरफुल सिंबल बन जाता है। यहाँ पर इन दोनों का सार है। देखिए, प्राचीन दीक्षा में ज्ञान गुरु से शिष्य तक यानी 1 to 1 जाता था और उसका मकसद था आध्यात्मिक बदलाव। वहीं आज के मॉडर्न दीक्षा में ज्ञान एक प्लेटफॉर्म से लाखों सीखने वालों तक यानी 1 to many पहुंचता है और इसका मकसद है एजुकेशनल एम्पावरमेंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दीक्षा प्लेटफॉर्म एक तरह का आधुनिक डिजिटल गुरु है? आइए देखते हैं कि इसके पास कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ज्ञान देने की इस प्राचीन परंपरा को आज के दौर में जिंदा रखे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म का सफर वाकई में बहुत तेज और प्रभावशाली रहा है। 2017 में जब ये शुरू हुआ था तो ये सिर्फ टीचर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म था। 2020 आते आते ये देश की डिजिटल शिक्षा का मुख्य स्तंभ बन गया और 2021 में तो इसे नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का एक बिल्डिंग ब्लॉक ही बना दिया गया। ये किसी क्रांति से कम नहीं है।
इसकी जो खासियतें हैं वो पारंपरिक ज्ञान देने के तरीकों का ही मॉडर्न रूप है, जैसे एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स जो QR कोड से किताबों को जिंदा कर देती हैं, विद्यादान प्रोग्राम है जिसके जरिए कोई भी अपना ज्ञान दान कर सकता है, टीचर्स के लिए हजारों ऑनलाइन कोर्सेज हैं और यहाँ तक कि इंडियन साइन लैंग्वेज में भी वीडियो और ऑडियो बुक्स हैं ताकि कोई पीछे ना रह जाए। और इसका नतीजा क्या निकला? आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बयान करते हैं। 5.8 अरब सेशंस, 3.8 अरब हिट्स और लगभग 3 लाख लाइव लर्निंग कंटेंट्स। ये नंबर इस डिजिटल गुरु के पूरे देश पर हुए असर की गवाही देते हैं। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि DI कक्षा सिर्फ एक एक्रोनिम यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इसके नाम में ही इसका पूरा दर्शन, इसकी पूरी फिलॉसफी छिपी है। हाँ, आधिकारिक तौर पर DISX का एक पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी ज्ञान को साझा करने के लिए बनाया गया एक डिजिटल ढांचा। ये इसका टेक्निकल पहलू है। लेकिन ये नाम सिर्फ एक फुल फॉर्म से कहीं ज्यादा है। ये एक उम्मीद को, एक एस्पिरेशन को दिखाता है। ये आज की 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को हमारी उस सदियों पुरानी समझ से जोड़ता है कि सही ज्ञान में किसी भी इंसान को पूरी तरह से बदल देने की ताकत होती है, चाहे वो ज्ञान गुरु से मिले या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। आज के इस दौर में जब सूचना का, इंफॉर्मेशन का एक अंतहीन सागर हमारे चारों तरफ है, तो ऐसे में ज्ञान में सही मायनों में दीक्षित होने का असली मतलब क्या है? शायद DISK प्लेटफॉर्म हमें इस सवाल का जवाब खोजने का एक नया रास्ता दिखा रहा है।